हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जॉन डन की जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है द कैनोनाइजेशन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर टेलिंग अ लिसनर, यानी कि ये पोएम शुरू होती है जब तो स्पीकर जो है एक लिसनर से कहता रहता है दैट दे नीड टू बी क्वाइट एंड लेट हिम लव, कि अब जो है उन्हें शांत हो जाना चाहिए और उसे प्यार करने देना चाहिए। असल में ये जो स्पीकर है वो किसी के प्यार में पड़ा हुआ है और जो लिसनर है वो इसके लिए उसे टीज कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अब हम लोगों को शांत हो जाना चाहिए और मुझे प्यार करने दो। One will soon discover that love is the most important thing on the to the speaker। तो फिर जल्दी ही आप जो इसको डिस्कवर करेगा कोई भी व्यक्ति कि लव जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्पीकर के लिए। ही वैल्यूज दिस अबव ऑल एल्स, और वो जो है लव को बाकी सब चीजों से ऊपर वैल्यू करता है। द स्पीकर गोज ऑन टू टेल द लिसनर, और उसके बाद जो है स्पीकर लिसनर को बताता है टू डू एनीथिंग, कि तुम कुछ भी करो बट बॉदर हिम अबाउट हिज लव, लेकिन जो है मुझे परेशान न करो लव के बारे में, प्रेम के, मेरे प्रेम के बारे में। दिस पर्सन कुड मेक फन ऑफ हिज क्विर्क, ये आदमी जो है फन कर सकता है अपने क्विर्क्स के लिए। क्विर्क का मतलब होता है अपनी धुन में रहना या अपने मन की मौज में रहना। तो ये कह रहे हैं कि दिस पर्सन कुड मेक फन ऑफ हिज क्विर्क, गेट अ जॉब, या फिर कोई काम करे, गो टू स्कूल, या फिर स्कूल जाओ, और मेडिटेट ऑन द फेस ऑफ द किंग, या फिर जाकर किसी किंग के सामने बैठकर तुम मेडिटेशन करो। द स्पीकर गोज ऑन to describe in what sounds like a rant how his love has not hurt anymore। तो उसके बाद जो है स्पीकर क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो बता रहा है इन वॉट साउंड्स लाइक ए रैंट, जो कि एक रैंट की तरह लग रहा है। रैंट मतलब एक ही बात को या बार बार दोहराते जाना। तो स्पीकर जो है जो डिस्क्राइब कर रहा है वो एक रैंट की तरह लग रहा है। और वो क्या कह रहा है, हाउ हिज लव हैज नॉट हर्ट एनीवन, कि किस तरह से उसका प्रेम जो है वो किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा है, किसी के लिए भी कोई तकलीफ पैदा नहीं कर रहा है। इट हैज नॉट संक शिप, उसके प्रेम ने किसी भी शिप को नहीं डुबाया है। फ्लडेड फील्ड्स, ना ही उसने जो है फील्ड्स में, खेतों में पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है उसके प्रेम की वजह से, ऐसा भी नहीं है। फ्रोजन आउट द स्प्रिंग, और ना ही उसके प्यार की वजह से जो है स्प्रिंग जो है यानी कि जो पहाड़ों से पानी निकलता है, झरने निकलते हैं या फिर नदियां जो छोटी छोटी हैं, तो उनको भी नहीं फ्रोज कर दिया, यानी वो भी नहीं जम गई हैं मेरे प्यार की वजह से। और गिवन एनी वन द प्लेग, प्लेग एक बीमारी है आप जानते ही हैं, तो ना ही उसके प्यार ने किसी को प्लेग दिया है, यानी कोई बीमारी दी है। इट इज हार्मलेस टू ऑल, ये सब के लिए हार्मलेस है, एक्सेप्ट द स्पीकर एंड हिज लवर, सिवाय स्पीकर और उसकी लवर के लिए। फॉर होम इट इज डीपली बेनिफिशियल, जिनके लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी स्पीकर और लवर के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है उनका प्रेम। द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ एंड हिज लवर टू अ फिनिक्स, स्पीकर जो है वो अपने आप को और अपनी लवर को एक फिनिक्स से कंपेयर करता है, फिनिक्स से तुलना करता है, विच लिव्स एंड डाइज एंड लिव्स अगेन, जो कि जीता है फिर मर जाता है और एक बार फिर से जीता है। देखिए फिनिक्स एक जो है माइथोलॉजिकल बर्ड है, जिसको माना जाता है कि जब वो मरती है तो वो जल जाती है और अपनी राख से एक बार फिर से जिंदा होती है। तो उसी से जो है ये अपनी और अपने लवर की तुलना कर रहा है। दे कुड गेट थ्रू एनीथिंग एंड बी रीमेड, तो वो जब तुलना कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो लवर हैं ये दोनों, ये किसी भी चीज से होकर गुजर सकते हैं, यानी किसी भी कठिनाई किसी भी मुश्किल से जो है गुजर सकते हैं। एंड बी रीमेड, और उसके बाद वो एक बार फिर से बन जाएंगे। ही ऑल्सो टेल्स द लिसनर, और वो लिसनर को ये भी बताता है दैट इफ दे आर अनेबल टू लिव एज दे वांट, कि अगर जो है वो उस तरह से नहीं जी पाएंगे, उस तरह से जीने में असमर्थ होंगे जैसा वो चाहते हैं ऑन अर्थ, इस धरती पर, देन दे विल हैप्पीली डाई, तो वो खुशी खुशी मर जाएंगे। वंस दे हैव असेंडेड टू हेवन, और एक बार जब वो हेवन की ओर जाएंगे, दे विल बिकम सेंट्स ऑफ लव, तो हेवन में पहुंच के वो क्या हो जाएंगे, वो सेंट्स ऑफ लव बन जाएंगे, लव के सेंट बन जाएंगे। समथिंग लाइक लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, तो ऐसे ही कुछ वो लव के सेंट बन जाएंगे।
देयर पोजीशन माइट नॉट अफोर्ड देम ग्रैंड टॉम्स, और उनकी पोजीशन की वजह से हो सकता है कि उनकी कोई बड़ी बड़ी टूम्स ना बने। टूम का मतलब होता है कि कब्र, कब्र का पत्थर। तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी कब्र नहीं बनेगी। और ए प्लेस इन हिस्ट्री, और उन्हें जो है हिस्ट्री में कोई जगह भी नहीं मिलेगी। बट देयर स्टोरी विल बी टोल्ड इन सोनेट्स एंड लव सॉन्ग्स, लेकिन उनकी कहानियां सुनाई जाएंगी सोनेट्स में और लव सॉन्ग्स में। दे विल हैव द एबिलिटी टू लुक डाउन ऑन अर्थ, और वो हेवन से जो है एबिलिटी उनके भीतर होगी हेवन में कि वो नीचे धरती पर देख सकेंगे। एंड सी ऑल द लवर्स प्रेइंग टू देम, और वो देखेंगे कि दुनिया के सभी प्रेमी जो हैं वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। इन कंक्लूजन द स्पीकर स्टेट्स दैट ही नोज दे विल बी अनहैप्पी विद वॉट दे सी, और कंक्लूजन में जो है स्पीकर कहता है, ये बताता है कि वो जानता है कि उन लोग जो है दुखी होंगे, अनहैप्पी होंगे, जो वो इस धरती पर देखेंगे उसे देखकर। द लवर्स ऑन अर्थ विल नॉट बी लविंग इन द करेक्ट वे, क्योंकि इस धरती के जो लवर्स होंगे वो सही तरीके से प्यार नहीं कर रहे होंगे। दिस विल एनरेज द कपल, और ये बात जो है इस कपल को एनरेज करेगी यानी नाराज करेगी। तो ये थी इस पोएम की समरी। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन, यानी कि जो पोएम है कैनोनाइजेशन, जॉन डन की एक पोएम है, वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1633 में इन डन्स पोस्थमस कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट। डन के जो है कलेक्शन में, पोस्थमस मतलब उनकी डेथ के बाद जो कलेक्शन जो है पब्लिश हुआ था, और इसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, फुल स्टॉप। इट इज अ 5 स्टैंजा पोएम, ये जो है एक 5 स्टैंजा पोएम है। दैट इज सेपरेटेड इनटू सेट्स ऑफ 9 लाइन्स, जो कि जो है सेपरेट है कहाँ पर, सेट्स ऑफ 9 लाइन्स, 9 लाइन के सेट में जो है ये 5 स्टैंजा की पोएम है। द लाइन्स राइम इन द पैटर्न ऑफ ABB ACC CAA। ऑल्टरनेटिंग, तो इसकी राइम स्कीम क्या है, इसकी लाइन का जो है राइम का पैटर्न है ABB ACC CAA। ऑल्टरनेटिंग एज द पोएट सॉ फिट फ्रॉम स्टैंजा टू स्टैंजा, और ये अल्टरनेट हो रहे हैं किस तरह से, जैसे कि जो है पोएट उसको देखता है स्टैंजा टू स्टैंजा। इन रिगार्ड टू द मीटर, और अगर मीटर के संबंध में बात की जाए, डन वॉज लेस कंसिस्टेंट, तो डन जो है ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। देयर आर मोमेंट्स इन द टेक्स्ट इन विच ही यूज एम्बिक पेंटामीटर, और इस टेक्स्ट में कहीं उन्होंने जो है एम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया है। देयर आर अदर टाइम्स, और कहीं दूसरी जगहों पर इन विच डन यूजेज एम्बिक टेट्रामीटर, डन ने जो है एम्बिक टेट्रामीटर का इस्तेमाल किया है। तो कोई एक ही मीटर नहीं यूज हुआ है, कहीं पेंटामीटर तो कहीं टेट्रामीटर का इस्तेमाल किया गया है। फाइनली इन द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा, और हर लाइन की लास्ट लाइन में डन ने क्या किया है, डन यूजेज एम्बिक ट्राईमीटर, तो उन्होंने एम्बिक ट्राईमीटर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरह से ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर सबका इस्तेमाल हो गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कैनोनाइजेशन इज द यूज ऑफ एन एक्सटेंडेड मेटाफर नोन एज कंसीट, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पोएम का वो है यूज़ ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर, जिसे कि कंसीट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप जानते ही हैं कि जॉन डन जो हैं वो मेटाफिजिकल पोइट्री के लीडर माने जाते हैं, और ये जो कंसीट है, जो एक्सटेंडेड मेटाफर है, ये बहुत ही ख़ास कैरेक्टर था मेटाफिजिकल पोइट्री का, तो जिसके कि जॉन डन मास्टर थे। ये एक बहुत ही ख़ास इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इस पोएम में पाया जा रहा है। दिस टाइप ऑफ मेटाफर इज ऑफन अनयूजुअल एंड चैलेंजिंग, और इस तरीके की जो मेटाफर है वो अक्सर अनयूजुअल है, असामान्य है और चैलेंजिंग है। इन द फाइनल स्टैंजाज, यानी कि फाइनल स्टैंजा में द स्पीकर इंट्रोड्यूसेस अ मेटाफर, स्पीकर जो है एक मेटाफर इंट्रोड्यूस करता है, कंपेयरिंग हिमसेल्फ एंड हिज लवर टू अ फिनिक्स, खुद को और अपनी लवर को एक फिनिक्स से कंपेयर करते हुए। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में, दे आर एबल टू लिव, वो समर्थ हैं जीने के लिए, डाई इन ए ब्लेज ऑफ पैशन। देखिए ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला, तो वो जीने में समर्थ हैं और पैशन की ज्वाला में मरने में भी सक्षम हैं। एंड देन लिव अगेन, और उसके बाद फिर से जिंदा हो जाने में सक्षम हैं।
इवन मोर ब्यूटीफुली, वो भी और ज़्यादा खूबसूरती के साथ। दिस इज अ डबल रेफरेंस इन दैट, देखिए ये डबल रेफरेंस है। डबल रेफरेंस का मतलब है कि इसकी दो मीनिंग्स हैं। तो एक तो सीधी सीधी मीनिंग है, और दूसरा दूसरा रेफरेंस क्या है? इन दैट डेथ कैन रेफर टू अ क्लाइमैक्स इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो जो दूसरा इसका मतलब है, उसमें डेथ जो है वो इशारा कर रही है सेक्सुअल रिलेशनशिप में क्लाइमैक्स का, कि जिस तरह से डेथ के बाद फिर से जिंदा हो जा रहे हैं, तो क्लाइमैक्स के बाद दे कुड अगेन गो फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक, तो ये थी आपकी पोएम द कैनोनाइजेशन। और अगर ये आपके लिए यूज़फुल हो तो जल्दी से इसे लाइक करिए, और अगर आप चाहें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।